ऑल व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू चैनल अलिफ इंग्लिश एकेडमी। हमारा चैप्टर पास्ट कंडीशंस से स्टार्ट है, जिसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। लास्ट क्लिप में हमने आपको इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखवाए थे। कुछ इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह की भी हैं कि जिसमें वर्ब की ट्रांसलेशन ही अलग आती है, कि उसमें आप एक ये कह सकते हैं कि साइंस का इस्तेमाल होता है कि वर्ब कुछ और है, उसकी ट्रांसलेशन कुछ और आ रही है। इस तरीके से कई जगहों पर जो है वो रहा का तर्जुमा नहीं होता, लेकिन सेंटेंस में वो रहा वाला ही बनेगा। किस तरह मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। इंग्लिश में सामने लिखे हुए, हिंदी के अंदर भी। मिसाल के तौर पर जैसे कि वे लेटी हुई है, अब लेटी हुई है, अब यहाँ रहा का साउंड तो नहीं आ रहा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस के अंदर आएगा। ये बच्चों की कंफ्यूजन जो है हमें दूर करनी है आज। इस तरीके से वो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, या फिर कई जगह आप देखते हैं कि कई जगह जो वर्ब है, वर्ब उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, कुछ और मीनिंग होता है साइंस के अकॉर्डिंग। जैसे पहले सेंटेंस मैंने लिखा है इसके अंदर, देखिए मुझे भूख लग रही थी, अब यहाँ लगना पैटर्न, सॉरी मैं आपको बता दूं, पैटर्न जो आपको पहले बताया मैंने वही पैटर्न रहेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब, जो सिंगल है तो वॉज आएगा और ज्यादा के लिए वर आएगा, वो फर्स्ट फॉर्म पर आएंगी, और फिर ऑब्जेक्ट का आगे आप सेंटेंस लॉन्ग कर सकते हैं। तो बात चल रही थी मुझे भूख लग रही थी, अब यहाँ लगना। अगर आप लगने की बात करें, अगर मैं दीवार पे मारूं तो हिट कराएगा, या मैंने किसी का मारा, चोट मारी तो वो लगना आपका हिट हो गया। दिल पे चोट मारी किसी ने तो वो हर्ट हो गया। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है, ये जो महसूस वाला जो लगना है ये फील कहलाएगा। अब सेंटेंस देखिए आप, मुझे भूख लग रही थी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक है, सिंगल है तो आई के साथ वॉज आ गया। अब जब वॉज आया है तो रहा था, रही थी, रहे थे, तो आईएनजी आएगा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म पर। महसूस करना यानी कि लगना, यहाँ पे महसूस करना, फील। क्या फील कर रहे हैं? एपिटाइट यानी कि भूख। जी हाँ, हंगरी भी लिख सकते हैं, नीचे लिखा है मैंने सेंटेंस हंगरी, कि मैं भूखा महसूस कर रहा था या मैं भूख महसूस कर रहा था, तो यानी कि मुझे भूख लग रही थी। हम जो आपस में बातचीत करते हैं, आपस की हमारी घर के अंदर जो बातचीत होती है वो क्या होता है? मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही थी, तुमने खाना नहीं दिया मुझको। हम उस लैंग्वेज में अगर हम समझे तो हमारे लिए आसान रहेगा, क्योंकि हम इसको रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं और हमें स्पीकिंग करनी है। तो सेंटेंस बनाना आप सीख रहे हैं अच्छी तरीके से, इसको सेंटेंस को आप खुद भी प्रैक्टिस में लेकर आए और यूज भी करें, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, मैं सुनूँ, इस तरह आप सेंटेंस बनाए और बोले तो इस तरह बहुत आसानी हो जाएगी आपके बोलने में। आगे चलते हैं। उसके सिर में दर्द हो रहा था, यानी कि उसके, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। लड़का है तो ही हो जाएगा, लड़की है तो शी हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा है तो दे हो जाएगा, ठीक है। ही शी में वॉज का इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रहा के साथ, देखिए मैंने क्या कहा कि रहा के साथ हाथी थे आ रहा है तो वॉज या वर आएगा। यहाँ वर्ब कुछ और है और मीनिंग कुछ और हो रहा है, यानी कि वो दर्द महसूस कर रहा था। अब ही वॉज आ गया सिंगल में, महसूस करना, फील दोबारा हो गया फील, फील नहीं फील, फील कहते हैं भरना, तो फील महसूस करना। ही वॉज फीलिंग हेडेक, हेडेक यानी कि सिर का दर्द, यानी कि उसके सिर में दर्द हो रहा था, वो दर्द महसूस कर रहा था। तो हम क्या बोलते हैं बस में, उसके सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो बोला नहीं, ठीक है। आगे, उसे कल रात को ठंड लग रही थी, अब दोबारा लगने वाली बात आ गई। अब ठंड भी महसूस करी जाती है, ठंड लग रही थी, गर्मी लग रही थी, कुछ भी है, यहां पर भी फील आएगा। तो उसे यहां मैंने शी का इस्तेमाल करा, शी के साथ भी वॉज आ गया। लगना, फील, तो शी वॉज फीलिंग कोल्ड, कोल्ड कहते हैं ठंड लग रही थी, यानी कि ठंड, तो शी वॉज फीलिंग कोल्ड, उसे ठंड लग रही थी कल रात को, लास्ट नाइट। आगे, राजू को बुखार हो रहा था। अब बुखार जो वर्ड है, बुखार यानी कि फीवर, बुखार होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सफर, यानी कि गुजरना। संडे अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे होगी, देखिए कि फिलहाल मैं आपको समझाता हूं। देखिए काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है? राजू। राजू को सिंगल है तो वॉज आ गया। बुखार होना लिखते ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आ गया सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार हो रहा था, यानी कि ये जो सफर वर्ड है ये वर्ब है। सफर कहते हैं गुजरना, यानी कि राजू गुजर रहा था बुखार से। अब कोई वो इस तरह चलने जा रहा है कि गुजर रहा था, नहीं, उसे भी महसूस हो रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ वो बुखार से पीड़ित था, तो यहाँ पर सफर वर्ड यूज करेंगे बीमारी के लिए। तो राजू वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, राजू को बुखार हो रहा था, पूरे बदन के अंदर ना बुखार हो रहा था। तो इस तरीके से वर्ब कुछ है, मीनिंग उसका कुछ और आ रहा है। आगे देखिए, तुम फर्श पर लेटे हुए थे। अब लेटे हुए थे, अब यहाँ रहा का साउंड नहीं आ रहा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस। तुम फर्श पर लेट रहे थे, लेटे हुए थे। देखिए लेटना जो है ना हमारा वर्ड, जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, देखो आपने एल आई लाई, झूठ बोलने के लिए भी आता है, झूठ के लिए, लेटने के लिए भी आता है, ठीक है ना। इस तरीके से डी आई डाई मरने के लिए आता है, टी आई टाई बांधने के लिए आता है। तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं, जब उसमें हम आईएनजी लगाते हैं तो इस तरह लगाते हैं, वाई कर आईएनजी, ये
इस तरह लाइंग हो जाएगा, इस तरह डाइंग हो जाएगा और इस तरह टाइंग हो जाएगा। ठीक है, खैर बहरहाल लाइंग, पढ़ रहना, लेटना। तो यू वर लाइंग, यू के साथ, चाहे मैं आपसे अकेले बात करूं, आप अकेले हो या आप ज्यादा हो, मैं यू लगाऊंगा, यू के साथ वर आएगा। तो यू वर लाइंग ऑन फ्लोर, तुम फर्श पर लेट रहे थे, तुम फर्श पर लेटे हुए थे। तो लेटे हुए, यहाँ ये वर्ब जो है लाई, ये कॉन्टिन्यूस के अंदर आ रहा है, लेटे हुए थे, लेट रहे थे। बिल्लियां मेज के नीचे बैठी हुई थी, तो फिर सेंटेंस आके वैसे ही बैठी हुई थी, तो बैठ रही थी, बैठी हुई थी, ये हमारा कॉन्टिन्यूस के अंदर होता है। बिल्लियां सब्जेक्ट, कैट्स आ गया पहले, ठीक है, ज्यादा है वर आ गया, बैठना सिट, तो सिट सिटिंग हो गया, डबल टी हो जाएगा। इसका भी एक पॉइंट है, जो वर्ब हमारा जो हमारा होता है और वर्ब का सेकंड लास्ट वॉवेल होता है, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट को हम डबल करते हैं, आईएनजी लगाते टाइम या सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते टाइम। आगे हम फॉर्म ऑफ द वर्ब में बताएंगे इसको। द कैट्स वर सिटिंग, अब बिल्लियां बैठी हुई थी अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ऑन द चेयर, चेयर पर, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो बैठी हुई थी, बैठ रही थी, ये हमारा इसी के अंदर आएगा, हमारा यही टेंस कहलाएगा। दोज एनिमल्स, वे जानवर, वे जानवर, दोनों वर्ड बोल रहे हैं आप, वे जानवर वर ज्यादा हैं, डाइंग मर रहे थे, ड्यू टू ड्राउट, सूखे की वजह से, अकाल पड़ गया, सूखा हो गया, इसका मैंने मीनिंग नहीं लिखा, आप ट्रांसलेशन करें, समझे। देखिए, वे जानवर काम कर रहा है, वो जानवर सब्जेक्ट है हमारे, ज्यादा है तो वर आ गया, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ये आईएनजी आ गया। मर रहे थे ड्यू टू ड्रॉट, यानी क्या, अकाल की वजह से। अब यहां ले ड्यू टू, की वजह से, ठीक है, या एक तरह आप ये कह सकते हैं, आप बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी क्योंकि के लिए की वजह से के लिए आता है। ठीक है, द चिल्ड्रन वर हैविंग फास्ट। अब यहां क्या समझाना है आपको, देखिए बच्चे बहुत सारे, ज्यादा हैं काम करने वाले, वर आ गया। मीनिंग क्या है इसका, एक्चुअली हैव जो है, हैव HAVE हैव है एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब भी होता है, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। कोई भी वर्ब है उसमें आएंगे आएगा तो ई हटा देंगे तो आपको मालूम है, जैसे कम का कमिंग हो जाएगा, तो हैव का हैविंग। अब यहाँ जो हैव आया है ना, वो खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम, लेकिन यहाँ जो हैव आया है वो रखने के लिए आया। क्या रखने के लिए आया है, ये लिखा हुआ फास्ट। फास्ट से भी दो मीनिंग है, फास्ट का मतलब होता है तेज, और फास्ट हम रोजे को भी कहते हैं, यानी उपवास। उपवास, बच्चे उपवास रख रहे थे, जी हाँ। अब रोजा रखना, उपवास रखना, तो अब कोई ये तो नहीं कि कहीं और रख दिया, तो यहां पर हम यूज करेंगे हैव। हैव खाने पीने के लिए भी आता है, हैव रखने के लिए भी आता है, जैसे कि मेरे पास क्या चीज है वहां भी हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहां हैव वर्ब बना हुआ है, उपवास रखना हैव फास्ट, रोजा रखना हैव फास्ट। तो बच्चे रोजा रख रहे थे, द चिल्ड्रन वर हैविंग फास्ट। इस तरीके से आएगा, ये समझ आ रही बात नहीं आ रही, कि यहां हम हैव का इस्तेमाल, हैव फास्ट, रोजा रखना, ये वर्ब का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, जबकि हैव जो है वो चुका है, चुकी है, चुके के अंदर भी आता है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है टेंस नंबर 3 में। यहां पर हैव वर्ब बनकर आया है, ठीक है। हैव के बहुत सारे इस्तेमाल है, आगे आते रहेंगे। माई बॉस वॉज होल्डिंग ए मीटिंग, अब मीटिंग करना, अब यहां डू भी करने के लिए आ सकता है, लेकिन यहां होल्ड, कोई चीज करना, मीटिंग करना, फोन पकड़ना, जैसे कि थोड़ी देर, तो उसे हम होल्ड इस्तेमाल करते हैं वहां पे, होल्ड। तो माय बॉस वाज होल्डिंग ए मीटिंग एवरी वीक, देख रहे हैं आप, मीटिंग करने के लिए होल्ड वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि मेरे जो बॉस है वो हर हफ्ते एक मीटिंग कर रहे थे। मैंने आपसे कहा ना सेंस, कि वर्ब कुछ आ रहा है, उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। नेहा एंड मीना, या दो नाम है, तो नेहा और मीना, या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि दो हैं, 3 नाम होते हैं, नेहा, जॉन एंड मीना, इस तरह करते हैं हम। तो लास्ट वाले नाम से पहले एंड आएगा, ज्यादा है तो वर आ गया। अब यहां मैंने यूज करा टेक, टेक यानी कि लेना, जी हाँ। टेकिंग दियर डोजेस, डोजेस कहते हैं खुराक, खुराक, ये जो खुराक होती है ना, खुराक, आपको दिन में 2 डोज लेनी है, 3 डोज लेनी है। एक वो डोज होता है ऊँगना, वो DOZ होता है, डोज ऊँगना, ये वो वर्ब होता है, ये आपका डोज है, खुराक। यानी कि नेहा और मीना अपनी, क्योंकि ये दे है, यहां देर का मीनिंग दे के साथ दे रहेगा, अपनी हो जाएगा। नेहा और मीना अपनी खुराक ले रहे थे, अपनी खुराक ले रहे थे 2 टाइम्स इन अ डे, दिन में 2 बार, इस तरीके से। तो खुराक लेना, यहां खाना, ईट नहीं आएगा, खुराक लेना, टेक का इस्तेमाल करेंगे। हैव भी लगा सकते हैं कि नेहा एंड मीना वर हैविंग देयर
डोजेस। समझ में आ रही है बात आपके? तो वर्ब देखना आप किस तरह के वर्ब है कि कहीं कहीं पे वर्ब है कुछ, उसका मीनिंग कुछ और आ रहा है। कुछ और भी सेंटेंस लिखे हुए समझ लीजिए, काम के हैं। हिंदी लिखिए, बच्चे वहां खड़े हुए थे, बनाइए, आप बनाइए। कैसे बनाएंगे देखिए, बच्चे सब्जेक्ट चिल्ड्रन आ गया, चिल्ड्रन उसके साथ क्या लगाएंगे आप, वर्ब लगाएंगे कि आप समझ गए इसमें खड़े हुए थे, खड़े हो रहे थे, आप समझ गए कि पास्ट कंटिन्यूस है। और पास्ट कंटिन्यूस आप समझने के बाद फौरन दिमाग में आपके आया ओहो वाज या वर्ब, आपकी फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। ये 3 पॉइंट ट्रांसलेशन, उसके बाद फौरन दिमाग में आ गया आपके क्या कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब लगानी है, वर्ब पे क्या लगाना है। पैटर्न आपको पता है, पहले सब्जेक्ट काम करने वाला, बच्चे, हेल्पिंग वर्ब वर आएगा ज्यादा है, ठीक है। खड़े हुए थे, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो काम हो रहा है कौन सा, खड़े होना, स्टैंड। द चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग, वहां देयर आ जाएगा, वहां खड़े हुए थे। समझ में आ गई बात? आगे देखें, मनोज कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब मनोज काम करने वाला सब्जेक्ट, वॉज आएगा, सिंगल है। बैठना सिट, तो सिटिंग किस पर, कुर्सी पर, ऑन चेयर। तो मनोज वॉज सिटिंग ऑन चेयर। समझ में आ रही है आपकी नहीं आ रही? इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। आगे देखें, अभी इंग्लिश लिखी हुई है, हिंदी लिखी हुई है इसकी। द मिनिस्टर वॉज मेकिंग ए स्पीच। अब भाषण देना है। अब हर आदमी आप किसी स्टूडेंट से पूछे कि देना, वो कहेगा गिव, कहेगा गिव, लेना कहेगा टेक। अब यहां पर भाषण देने की बात हो रही है। देखिए भाषण देना गिव स्पीच नहीं होता, मेक ए स्पीच। शोर मचाने से नॉइस, मेक ए नॉइस। कुछ हमारे वर्ब है एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता तो मेक लगा के उसका वर्ब हम कंप्लीट करते हैं उसको। तो द मिनिस्टर यानी कि नेता, सिंगल है तो वॉज आ गया। मिनिस्टर्स बहुत सारे होते हैं तो वर आ जाता। द मिनिस्टर वॉज मेकिंग ए स्पीच। नेता जो है भाषण दे रहा था, भाषण दे रहा था के लिए वॉज, मेक, ये आईएनजी आई है, एम ए के मेक होता है ना। दैट मैन वॉज टेकिंग सिएस्टा। सिएस्टा क्या होता है? देखिए सिएस्टा होता है जब दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, आप उसे नैप बोलेंगे, एनएपी नैप, कैलुला करना, दोपहर के खाना खाने के बाद, लंच के बाद थोड़ी देर लेट आराम करना, उसे हम बोलेंगे सिएस्टा, सिएस्टा। तो दैट मैन वाज टेकिंग सिएस्टा, यानी कि वे आदमी थोड़ा सा आराम ले रहा था, आराम कर रहा था। अब आराम करना रेस्ट होता है, लेकिन यह थोड़ा सा आराम करना थोड़ी देर के लिए, नैप जो होता है, नैप वर्ब है हमारा, और वैसे हम जो टेकनैप भी कह सकते हैं। और सिएस्टा जो होता है हमारा, सिएस्टा वो भी उसी को बोलते हैं हम। तो थोड़ी देर के बाद भी आराम कर रहा था, जैसे लंच लेकर, ऐसे बैठे बैठे थोड़ा लेट कर कुछ देर के लिए, तो टेक आएगा यहाँ पे, टेकिंग सिएस्टा। द क्लास वॉज गोइंग, अब देखिए क्लास चल रही थी, लिखा मैंने, अब क्लास का पेड़ है। द क्लास वॉज वॉकिंग, नहीं भाई, द क्लास वॉज गोइंग ऑन, द पार्टी वॉज गोइंग ऑन। देख रहे हैं आप, गोइंग ऑन आ रहा है और मीनिंग क्या आ रहा है, चल रही थी। आगे ना सेंस वाली बात। द स्काउंड्रल्स यानी कि बदमाश, मीनिंग लिखा है, वर ज्यादा है, वर आ गया। गेटिंग पावर ड्यू टू यू, कोई बदमाश है कि उन्हें सपोर्ट कर रहा है, आप उसके बाद जाके कहते हैं अरे भाई बदमाशों को ताकत मिल रही है, आपकी वजह से मिल रही है ताकत उनको। अब ताकत मिल रही है, अब मिलना तो मीट होता है, आपस में मिलना। यहाँ गेट हासिल करना, लेना, पाना, फाइंड, तो यहाँ पर गेट आएगा, गेन जैसे हासिल करना होता है, यहाँ गेट, कोई चीज मिल रही है उन्हें, वो गेट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो द स्काउंडर्स वर गेटिंग पावर, बदमाशों को ताकत हासिल हो रही थी, ताकत वो ले रहे थे, ड्यू टू यू, आपकी वजह से। द थीव्स, अब थीव, एक थीव THIEF, चोर। अगर हम थीव का थीव्स करेंगे तो हम एफ को काट के VES का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वो सारे वर्ड होते हैं, जैसे वाइफ का वाइफ जो जाता है। तो द थीव्स वर ब्रेकिंग इनटू हर हाउस, इसमें नहीं क्या बात है। देखिए इसमें क्या है, अगर मैं आपसे उसकी ट्रांसलेशन करो तो आप पता क्या करोगे, चोर तोड़ रहे थे, ये तो बोलोगे ना। यहां तोड़ना नहीं है, ब्रेक इनटू जो है उसका मतलब होता है घुस जाना। हाँ तोड़ के घुसेंगे वो, लेकिन सेंस क्या है, ब्रेक इनटू जाएगा तो घुस जाना, यानी कि चोर घुस रहे थे उसके मकान में, उसके मकान में। थीव्स वर ज्यादा वर, घुसना, ब्रेक इनटू होता है, ब्रेकिंग इनटू होगा, हर हाउस। हिना वाज हैविंग फूड, अब देखिए यहां मैंने ईट का इस्तेमाल नहीं करा, भोजन करना ईट होता है, लेकिन हैव का इस्तेमाल करते हैं। किसी रेस्टोरेंट में आप जाते होंगे, बड़े रेस्टोरेंट में, तो बेटा आपका क्या पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट वुड लाइक टू हैव, व्हाट वुड लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, यानी कि क्या खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ हैव खाने के लिए आया। हिना वाज हैविंग फूड, हिना खाना खा रही थी। जब मैं गया ना तो हिना वाज हैविंग फूड या शी वाज हैविंग फूड, वो खाना खा रही थी, नाम पहले आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हमने आपके सामने जो लिखे हैं, ये समझाने के तौर पे कि लिखे हुए कुछ है, कई जगह पे मीनिंग कुछ और निकलता है। सारे सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। आई थिंक अब आपके क्लियर हो गया होगा, क्लिप काफी लंबी हो गई, लेकिन समझाना बहुत जरूरी था। समझने वालों के लिए जो टाइम जो है ना वो मायने नहीं रखता, उनके लिए होता है कि हमें समझ में आना चाहिए।
लोग पढ़ते पढ़ते 10-10 साल हो गए, टेंस समझ में नहीं आया लोगों के। कोशिश यही है कि इजी करके हर चैप्टर आपके सामने रखें हम, ताकि क्लियर हो जाए। मकसद सिखाना है, टाइम पास करना नहीं है। तो ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें। अब इसके आगे और भी संडे से और नेक्स्ट क्लिप में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।